नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आयोग के सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं संतोष बड़ोनी, उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि जो 2500 पद हैं उसको लेकर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसमें जो 1200 पद हैं वो एलटी के होंगे। तो इसी को लेकर आज मैं ये वीडियो लाया हूँ। इसमें स्टूडेंट्स के और जो भी अभ्यर्थी हैं उनके कई सारे डाउट्स हैं, तो उसको आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इसमें जानेंगे कि जो सभी विषय हैं उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, योग्यता क्या है और पाठ्यक्रम यानी कि इसका सिलेबस क्या है, और ये भी जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और इससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी हिंदी पोस्ट के लिए। तो इसमें जो वेतनमान रहेगा वो लेवल 7 का रहेगा। बात करें शैक्षिक अर्हता की, जो कि काफ़ी इसके लिए क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आप ग्रेजुएशन किसी भी विश्वविद्यालय से किया हो सकता है, किसी भी राज्य से, लेकिन जो हिंदी साहित्य है वो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। तो ये तो ग्रेजुएशन के लिए था, लेकिन जो इंटरमीडिएट की बात की गई है वो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के लिए ही अनिवार्य है। यानी कि उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश से जिन्होंने इन दो शिक्षा परिषद से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो उनके लिए ये पोस्ट रहेंगी उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक के लिए। तो ये तो था यहाँ पर शैक्षिक अर्हता। इसमें ये भी कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न हो, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका संस्कृत के रूप में है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास किसी भी राजकीय यानी कि किसी भी राज्य के महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीएड की उपाधि है आपके लिए आपके पास तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BAED हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। और इसमें भी यही कहा गया है कि अगर आपका इंटर में संस्कृत नहीं था तो अगर आपका ग्रेजुएशन में एक विषय संस्कृत के रूप में था तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये बात करें कि जो पाठ्यक्रम है वो कैसा रहेगा। यहाँ पर तो जो लिखित परीक्षा यानी कि जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके लिए 100 अंकों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2 घंटे का होगा। और इसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला और हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे वो उस विषय के जो क्वेश्चन है वो स्पेशली आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुल 100 अंकों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले इसमें 2 पेपर होते थे। एक तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हिंदी के लिए, तो आपका हिंदी का एक सेपरेट पेपर होता था, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए और इसे कंबाइन कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका अब एक ही पेपर होगा। हालांकि इस बार जो नोटिफिकेशन आता है अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो अलग बात होगी, तो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इसमें कोई अगर चेंजेस है तो वो क्या है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं साइंस के लिए। तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जिसमें एक रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान या फिर तीसरा विषय वनस्पति विज्ञान, इन तीनों में से किसी भी एक विषय के साथ आपका स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा दूसरा है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या फिर महाविद्यालय से आपके पास अगर एलटी डिप्लोमा है या फिर आपके पास बीएड की उपाधि है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BSc-ED, और इसमें एक रसायन विज्ञान, इसमें भी सेम है, जंतु विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। या उसके साथ ही साथ ये जो तीसरा क्राइटेरिया है इसमें आपका TET भी उत्तीर्ण होना चाहिए। सेम हिंदी में भी था,
तो यहाँ पर TET टू उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। इसमें पाठ्यक्रम भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर विज्ञान विषय के जो संबंधित प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। तो अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर इसमें ग्रेड पे जो है वो सभी के लिए सेम है लगभग। तो इसमें अनिवार्य अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या फिर महाविद्यालय से LT या डिप्लोमा किया हो आपने, या फिर B.Ed की उपाधि ली हो, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिसके पास भी LT डिप्लोमा है या फिर B.Ed की उपाधि है किसी भी राजकीय या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से, तो ये सभी के लिए यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट। अगला देखिए यहाँ पर भी NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर भी मान्य है, जो कि अंग्रेजी साहित्य के साथ उत्तीर्ण किया हो और इसमें भी TET 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर इसमें पाठ्यक्रम की, तो इसमें सेम है, बस अंग्रेजी विषय से संबंधित प्रश्न आपके जोड़ जाएंगे। अगला बात करते हैं गणित के लिए। तो गणित की बात करें, इसमें आपकी जो शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक गणित, दूसरा भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विषय अनिवार्य रूप से रहे हो। तो यहाँ पर यह है इसके लिए क्राइटेरिया, आपका गणित या फिर भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और तीसरे वर्ष में गणित या भौतिक विज्ञान और विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहा हो। तो यहाँ पर ये कहा गया है, तो ये बात समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, गणित तथा भौतिक विज्ञान 2 वर्ष में अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, यानी कि तथा का यूज़ किया गया, यानी कि आपके जो पहले 2 साल होते हैं ग्रेजुएशन के, उसमें ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। लेकिन अगर तीसरे वर्ष में आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है, या तो गणित या फिर भौतिक विज्ञान, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान LT डिप्लोमा या फिर B.Ed की उपाधि आपके पास है, तो ये भी आपके लिए सही है और इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BSc ED इसमें भी है, लेकिन इसमें एक गणित या फिर दूसरा भौतिक विज्ञान विषयों के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए। तो ये था गणित के लिए। बात करते हैं संस्कृत के लिए। तो संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि संस्कृत विषय के साथ आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। तो हिंदी के लिए संस्कृत अनिवार्य था, या तो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आपका संस्कृत होना चाहिए था हिंदी पोस्ट के लिए, या फिर आपका 12th में संस्कृत होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो संस्कृत है उसके लिए भी हिंदी अनिवार्य है, तो हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। और यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर हिंदी विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में अवश्य हो। इसके अलावा किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या फिर महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर इसके अलावा ये भी कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि है आपके पास, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर जो बात कही गई थी LT डिप्लोमा या फिर B.Ed की या फिर शिक्षा शास्त्री की उपाधि है आपके पास, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स BA-ED आपके लिए संस्कृत विषय से है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है संगीत विषय। तो संगीत विषय में भी आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत, वादन या फिर गायन, इन तीनों में से संगीत में दोनों ही आते हैं, वादन और गायन, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से LT या फिर विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि, इसमें भी सेम है। और यहाँ पर इसके अलावा भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और
स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड भातखंडे संगीत महाविद्यालय से अगर आप संगीत विशारद की उपाधि है आपके पास तो ये आवेदन कर सकते हैं। और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में पंचवर्षीय संगीत प्रभाकर के रूप में अगर आपने काम किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा एक पोस्ट है व्यायाम के लिए, तो इसमें भी आपके पास जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और इसमें ऐसा कोई स्पेशल सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से डीपी एड डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यायाम के लिए डीपी एड डिप्लोमा ये होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास एलटी डिप्लोमा नहीं है तो भी चलेगा। और व्यायाम रत्न या विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से बीपी एड की उपाधि भी होनी चाहिए। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा बीपीई की में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो ये था व्यायाम सहायक अध्यापक के लिए। और इसके बाद बात करें कला वर्ग के लिए, यानी कि सहायक अध्यापक ड्राइंग के लिए, तो इसका जो अनिवार्य अर्थ है वह भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग में अथवा फाइन आर्ट स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। और तो यहाँ पर स्नातक नहीं चलेगा, यहाँ स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए। और इंटरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो। तो इंटरमीडिएट में आपके पास प्राविधिक कला या फिर ड्राइंग और पेंटिंग के साथ आपने इसको उत्तीर्ण किया होना चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त संस्था के से इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 4 वर्षीय पूर्वकालिक डिप्लोमा फाइन आर्ट में प्राप्त की हो। तो ये था यहाँ पर। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट कला विषय में स्नातक की उपाधि या फिर किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या फिर विधि द्वारा स्थापित, इसमें भी यही मांग की गई है एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड। इसके बाद बात करें ग्रह विज्ञान के लिए, तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ग्रह कला या फिर ग्रह विज्ञान में स्नातक की उपाधि या फिर किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि इसके लिए मान्य होगी। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ग्रह विज्ञान में बीएससी ऑनर्स विषय के साथ स्नातक की उपाधि, ग्रह विज्ञान में 3 वर्षीय स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो ये है ग्रह विज्ञान के लिए। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सब्जेक्ट वाइज इसका सिलेबस क्या रह सकता है, किस स्तर का आएगा, ये सारी बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी में आपका जो सिलेबस रहेगा वो हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्द रचना, वाक्य भेद, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, देवनागरी लिपि के बारे में जानकारी, और हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि पद्य साहित्य और गद्य साहित्य, काव्यांग परिचय, रस, छंद और अलंकार, हिंदी कविता भक्तिकालीन या फिर रीतिकालीन, ये सारे हैं यहाँ पर टॉपिक्स। और इसके अलावा यहाँ पर हिंदी कविता में 2 में भारतेंदु से छायावादी काल तक वादतोर कविता या फिर हिंदी गद्य नाट्य साहित्य, कथेश्वर गद्य और रेखांकित एवं अन्य विधाएं, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें हिंदी के। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर ग्रामर और इंग्लिश का प्रयोग, इंग्लिश यूजेस, ड्रामा, ब्रिटिश प्रोज, ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ब्रिटिश पोइट्री टिल 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ब्रिटिश फिक्शन, इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के लिए। अगला है यहाँ पर संस्कृत का। तो संस्कृत विषय में व्याकरण, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, शब्द रूप, समास कारक, छंद, अलंकार, वेद एवं वैदिक साहित्य, दर्शन साहित्य, तर्क संग्रह साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर संस्कृत विषय के लिए। अगला बात करते हैं यहाँ पर साइंस के लिए। तो
साइंस में अगर आपका केमिस्ट्री है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, मेटलर्जिक प्रोसेसेस, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, acid and bases, non-aqueous solvents, magnetic properties of transitional metal complexes, electronic spectra of transition metal complexes, और यहाँ पर ऑर्गेनोमेटिकली केमिस्ट्री। यूनिट बी की बात करें तो यहाँ पर आपसे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, stereochemistry of organic compounds, acnes and cyclocanes, alkynes, cyclocanes, dienes and alkanes, arenes and aromaticity, alkyl and aldehydes, alcohols, phenols, ethers and epioxides, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, organic synthetics via enolates। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। यूनिट सी, ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए यहाँ पर केमिस्ट्री का। इसके अलावा यूनिट डी में आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स, सिंथेटिक डाइज, क्रोमेटोग्राफी, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। इसके बाद बात करें साइंस में तो दूसरा है बॉटनी का। इसमें माइक्रोबायोलॉजी, फंगी, लिचेंस एंड एलिमेंट्री प्लांट्स, पैथोलॉजी, एल्गी, ब्रायोपैथिया एंड पेट्रोडोफेडिया, ये सारे हैं टॉपिक्स, आप देख लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा जूलॉजी की बात करें यानी कि जंतु विज्ञान, तो यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी, नॉन क्रोडाटा, एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, अप्लाइड जूलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोफॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। इसके अलावा यहाँ पर बात करें मैथमेटिक्स की तो यहाँ पर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। इसके बाद अगर आप एलटी मैथ्स फिजिक्स का है आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पर मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव्स, एकॉस्टिक्स एंड ऑक्सीलेशंस, तो ये सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स के लिए। और बात करें एलटी गृह विज्ञान के लिए तो गृह प्रबंध, पारिवारिक वस्त्र एवं परिधान, आहार एवं पोषण, बाल विकास, और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मानव विकास, वृद्धावस्था, आवास एवं आंतरिक सज्जा, परिवार कल्याण एवं सामुदायिक शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉमर्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन, मनी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड लॉ एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसके लिए हिस्ट्री ऑफ एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंटोमी एंड फिजिकल इन फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड काइनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, ये सारे टॉपिक्स में हैं। इसके अलावा संगीत की बात करें तो इसमें संगीत का शास्त्रीय अध्ययन, संगीत का ऐतिहासिक अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन, गायन शैलियन, घटना एवं संगीता की जीवनी और वाद्य वर्गीकरण, तत्, सुशील, अनवद्य, अवनद्य, घच, ये सारे टॉपिक्स हैं।
और रागों एवं तालों का परिचय। ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें तो इसमें फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, एथेटिक्स और इंडियन एंड वेस्टर्न, डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल ड्राइंग, प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्री, 2D एंड 3D, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये था सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। तो दोस्तों ये था सहायक अध्यापक LT भर्ती के लिए जो भी योग्यता है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, उसको अभी हमने देखा। और इससे जुड़े अगर कोई भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट करें, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो उसमें अगर कोई चेंजेस हैं पोस्ट को लेकर और इसमें योग्यता को लेकर अगर कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कोई चेंजेस किए गए हैं तो आपको जल्दी बताया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स, और इसी तरह के सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।